अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक है सत्य और स्वतंत्र ज्ञान। तो कल जो चर्चा चल रही थी उसके याद दिलाने के लिए हम अंतिम पढ़ देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कहाँ कल पढ़ रहे थे देख लेते हैं जरा। अभी हमारे पाठकों की भी रुचि ऐसी ही है। कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, कहीं उन्हें कोई ऐसा वाक्य मिला जो उनके मत के विरुद्ध है, बस पुस्तक पटक देंगे। यहाँ तक हो गई थी पढ़ाई, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। हम अपने पाठकों से पूछते हैं कि क्या आप कोई नई बात नहीं जानना चाहते? क्या आप किसी दूसरे का विचार सुनना और पढ़ना नहीं चाहते? क्या आप वही और उतना ही सुनना और पढ़ना चाहते हैं जो आपका मत है, जितना आप जानते हैं, जो आप मान बैठे हैं, जो आप जानते हैं, जो आपका मत है वह तो आप जानते ही हैं, उसी को पढ़ने और जानने की आवश्यकता ही क्या है? मनुष्य पुस्तक पढ़ता है कुछ नवीन बात जानने के लिए, कुछ नए विचारों को देखने के लिए, कुछ सच्चे और स्वतंत्र सिद्धांतों को धारण करने के लिए। तो देखिए सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, इतने सुंदर तरीके से हम लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग अपनी बुद्धि को कैसे स्वाधीन भी रखें और स्वतंत्र भी रखें। स्वाधीन मतलब अपने अधीन भी रखें और स्वतंत्र भी रखें। कितनी ज़रूरत की चीज़ बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है पाठक लोग, हमारे पाठक लोग अपने गुरुदेव की किताबों के विषय में कह रहे हैं, पढ़ते पढ़ते यदि कोई ऐसी बात मिल जाए जो उनके मत के विरुद्ध हो तो तुरंत पुस्तक को पटक देंगे, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं हम अपने पाठकों से पूछते हैं कि क्या आप कोई नई बात नहीं जानना चाहते? नई बात जानना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि आप किसी दूसरे का विचार सुनना और पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। हमें भी दूसरों के विचार सुनने चाहिए, पढ़ने भी चाहिए। नई बातों को जानने के लिए पढ़ना भी जरूरी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह रहते हैं कि कोई विरोध अगर बात हो गई, किताब ही पटक देंगे, है ना। क्या आप वही और उतना ही सुनना पढ़ना चाहते हैं जो आपका मत है, जितना आप जानते हैं, जो आप मान बैठे हैं, जो आप जानते हैं, जो आपका मत है वह तो आप जानते ही हैं, उसी को पढ़ने और जानने की आवश्यकता ही क्या है। ठीक बात है ना। जो हम लोग जानते हैं उसी को क्या पढ़ेंगे, नई बात सीखनी चाहिए, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य पुस्तक पढ़ता है कुछ नवीन बात जानने के लिए, कुछ नए विचारों को देखने के लिए, कुछ सच्चे और स्वतंत्र सिद्धांतों को धारण करने के लिए, है ना। तो आगे पढ़ते हैं फिर। लेखक की बात मानने या ना मानने का सबको अधिकार है। लेखक की बात आप माने या ना माने वो तो सबका अधिकार है, मानना नहीं मानना। पर जिस तरह से आप लेखक की बात मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं, उसी तरह से लेखक भी अपना विचार लिखने के लिए स्वतंत्र है। पढ़ने वाले किसी विषय वस्तु को माने या ना माने, लेखक भी उसी तरह स्वाधीन हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, अपनी इच्छा अनुसार लिखे तो और अच्छी बात। आप भी स्वतंत्र रहिए और अपने देश के लेखकों और विद्वानों को भी स्वतंत्र कर दीजिए। आप भी स्वतंत्र रहिए और देश के जितने लेखक हैं, विद्वान हैं, उन्हें भी स्वतंत्र कर दीजिए। फिर देखिए कहते हैं गुरुदेव, है ना, कैसा आनंद आता है। सुख और ज्ञान दोनों स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। सुख और ज्ञान दोनों किसके साथ रहते हैं? स्वतंत्रता के साथ। अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए, तो आपका ज्ञान भी भीतर रह जाएगा और आपके हृदय में भी पीड़ा महसूस होगी, है ना। दुख लगेगा आपको कि यह बात हम बता नहीं सक रहे, है ना। तो सुख जो है, ज्ञान जो है,
स्वतंत्रता के साथ है। सुख और ज्ञान दोनों स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं। स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम मुक्ति है, और स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम मुक्ति है, गुरुदेव कह रहे हैं, जो सबसे श्रेष्ठ वाणी है ना। स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम क्या है? मुक्ति है। आगे देखते हैं क्या लिखे हैं गुरुदेव, है ना। जो दशा लेखकों की है वही व्याख्यान दाताओं की है। जो दशा लेखकों की है वही व्याख्यान देने वालों की भी है। व्याख्यान भी दिया नहीं जाता, दिलवाया जाता है। व्याख्यान भी वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं देंगे। हाँ, उनकी कला है बोलने की, मालूम है लोगों को, वो उसको अपने पास ले आते हैं, रुपया देंगे बोल के, और बोलते हैं व्याख्यान दिलवा इस विषय पर। तो व्याख्यान भी दिया नहीं जाता, दिलवाया जाता है। व्याख्यान देना माने अपने स्वतंत्र विचारों को रखना, और दिलवाना मतलब दूसरे की बातों को बोलना। प्रत्येक मत, संप्रदाय और मजहब के वेतन भोगी यानी किराए के व्याख्यान दाता नियुक्त रहते हैं। अब जो दशा लेखकों की है वही व्याख्यान दाताओं की है। व्याख्यान भी दिया नहीं जाता है, दिलवाया जाता है। प्रत्येक मत, संप्रदाय और मजहब के वेतन भोगी किराए के जो हैं उसको कहते हैं वेतन भोगी, व्याख्यान दाता नियुक्त रहते हैं। वही उनके जलसों, सभाओं और उत्सवों में जाते हैं और उनके नियत तथा चुने हुए विषयों पर उन्हीं के मत के अंदर 2-3 दिन तक व्याख्यान देकर चले जाते हैं। व्याख्यानदाता भी बंधन में घिरे हुए हैं। जो उनको बोलने के लिए कहा जाता है वही बोलते हैं, है ना। 2-3 दिन तक उनको जो बोलने के लिए कहा जाता है वही बोलते हैं। वो चाहे जितने भी प्रकांड विद्वान क्यों न हों, लेकिन बंधन में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपने हृदय की बात भी व्यक्त नहीं कर पाते, ना अपने विचारों को जनता के सामने रख सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। वो कहीं जलसा हो, सभा हो, कुछ भी उत्सव हो, उनको जो बोला गया है वो उतना ही बोलेंगे, उनके विषय में ही उतना ही बोलेंगे, उससे आगे अपने हृदय की बात नहीं बोल सकते। 3 दिन तक भी हो तो अपना व्याख्यान दे के चले जाते हैं। जैसे रेडियो 40-50 गाना याद करके, गलती पड़ती हम, है ना, रेडियो नहीं है। जैसे रंडियाँ 40-50 गाना याद करके वही सबके महफिलों में अवसर, रुचि और समय देखकर गाती फिरती हैं। अब ये उदाहरण दे दिए हैं। कुछ रंडियाँ होती हैं, कहते हैं 40-50 गाना याद करके रखती हैं और महफिल में जहाँ ज़रूरत पड़ा जैसा उन्हीं गानों को बताते हैं, सुनाते हैं, बस हो गया। उनकी रुचि अनुसार गाते हैं। अब 40-50 गानों के अंदर में ही सारी बातें तो नहीं आएंगी ना, जो जहाँ जहाँ जैसा जैसा गा दिए काम खत्म हो गया। उसी तरह से वेतन भोगी व्याख्यानदाता भी 10-12 व्याख्यान रटे रहते हैं। उसी तरह से व्याख्यानदाता जो हैं वो वेतन पर जो व्याख्यान देते हैं ना किराए वाले, तो क्या करते हैं 10-12 व्याख्यान रटे रहते हैं। किसी व्याख्यानदाता ने जरा भी स्वतंत्रता से काम लिया कि मारा गया। अब क्या करें, व्याख्यानदाता अगर जरा सा भी स्वतंत्रता से काम लिया, स्वतंत्र विचार बोला तो मारा गया। व्याख्यानदाता हो तो बस उतना ही और वही कहो जितना श्रोतागण जानते हैं, जो श्रोताओं का मत है या जिसकी सभा में बोल रहे हो। व्याख्यान दे रहे हो उतना ही बोलो, वैसा ही बोलो, है ना, जैसे श्रोतागण को मैंने मालूम है और श्रोतागण का मत है, उस सभा में वही बोलो, है ना। यदि वही और उतना ही सुनना है तो फिर आप अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। लोगों को जब उतना ही सुनना है ना, तो आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। उतना और वह तो आप स्वयं जानते हैं, कितना वो मालूम है वो तो आप जानते ही हैं। अब सुनने वाले भी समय बर्बाद कर रहे हैं, बोलने वाले भी समय बर्बाद कर रहे हैं। अपनी प्रजा को, अपने घर वालों को, अपने मित्र को, अपने पुरोहितों को, अपने पंडितों और व्याख्यानदाताओं को स्वतंत्र कर दीजिए, सद्गुरुदेव कह रहे हैं। अपनी प्रजा को भी स्वतंत्र, अपने घर वालों को, मित्र को, अपने पुरोहितों को, अपने पंडितों और व्याख्यानदाताओं को स्वतंत्र कर दीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं। स्वयं भी सच्चे ज्ञान को जानने के लिए निष्पक्ष होकर स्वतंत्र हो जाइए।
दूसरों को बांधेगा वह स्वयं भी बंधा रहेगा। जो दूसरों को बांधेगा वो स्वयं भी बंधा रहेगा। तो आप सोचते होंगे अगर सबको स्वतंत्र कर दिया जाएगा तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये विश्व की स्थिति क्या होगी, है ना। आप सोचते होंगे, है ना। लेकिन देखिए, अपनी प्रजा को, अपने घर वालों को, अपने मित्र को, अपने पुरोहितों को, अपने पंडितों और व्याख्यानदाताओं को स्वतंत्र कर दीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं। तो अपने देश की जो जनता है ना, देशभक्त होगी अपने देश के प्रति, तो जो कार्य करेगी तो अच्छा ही करेगी, ऐसा होना चाहिए, है ना। अपने घर वाले हैं, अपने घर की सुरक्षा के लिए जो कार्य करेंगे अच्छा ही करेंगे। अपने मित्र हैं वो आपकी भलाई की ही सोचेंगे, दूसरा नहीं। और अपना जो पुरोहित है वो भी अच्छा ही करेंगे। अपने पंडित और व्याख्यानदाता सब यदि स्वतंत्र हो जाएं तो परम ज्ञान जगत में आएगा, है ना। स्वतंत्र विचार देंगे वो, अपने विद्वता से जगत को सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। ये चीज होना चाहिए था, है ना। स्वयं भी सच्चे ज्ञान को जानने के लिए निष्पक्ष होकर स्वतंत्र हो जाइए। जो दूसरों को बांधेगा वह स्वयं भी बंधा रहेगा। तो कल इस पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मणि महाराज की जय।